5 दिसंबर को हुए जयपुर में गोगा मेडी हत्याकांड के आरोपी अब तक फरार हैं और पुलिस के पास 72 घंटे का समय है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में एक गैंग का नाम है और वो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इस गैंग के गोगा मेडी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई इस गैंग द्वारा और सुखदेव सिंह गोगा मेडी की जान लेने वाले दोनों शूटर अब तक फरार हैं। अब सवाल यह है कि आखिर शूटर कहां छुपे हैं और उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट कौन है। 5 दिसंबर मंगलवार का दिन दोपहर 1:21 एक ऐसा मर्डर होता है जिसने पूरे राजस्थान में तनाव पैदा कर दिया। दिन दहाड़े दो हमलावर राजपूत समाज के बड़े नेता और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी से मिलने आते हैं। पहले सभी के बीच ड्राइंग रूम में बातचीत होती है और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। इस घटनाक्रम में गोगा मेडी के दफ्तर में घुसकर फायरिंग की जाती है। गोगा मेडी के सीने और सिर में गोलियां मारी जाती हैं। जिस शख्स पर हत्या की साजिश रचने का इल्जाम था वो खुद मारा जाता है। जिसने हत्या की वो फरार हो जाते हैं। इस घटनाक्रम के बाद राजस्थान में तनाव पैदा हो गया। सड़कों पर लोग उतर गए, नारेबाजी हुई और तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठी और राजस्थान बंद कर दिया गया। सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड ने वैसे तो कई सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि उस वक्त गोगा मेडी के साथ नवीन शेखावत था, उसे गोली मारी गई। नवीन शेखावत वही शख्स था जिसके साथ दोनों हमलावर गोगा मेडी के दफ्तर में मुलाकात के बहाने घुसे थे। गोगा मेडी हत्याकांड की प्लानिंग फुल प्रूफ थी। इसके लिए पहले गाड़ी ली, फिर हमलावर मौके पर पहुंचे और सुखदेव का काम तमाम किया और स्कूटी छीनकर फरार हो गए। इस घटनाक्रम में गोगा मेडी के गनमैन भी घायल हो गए हैं। साथ ही हमलावरों ने जिस शख्स की स्कूटी छीनी उसे भी गोली मारी जाती है। आप खुद सुने स्कूटी सवार ने क्या राज खोला। उसके पास में गए थे, मेरे आगे एक बंदे ने तो उससे फाइट किया तो वो तो बढ़ गया। तो दूसरे ने मेरे को आगे पकड़ा। दो फायर आपके ऊपर किए। आपकी एक्टिवा थी, कौन सी स्कूटी थी? जुपिटर थी। तो आपकी जुपिटर छीन करके भाग गए। गोगा मेडी पर गोली चलाने वाले दोनों हमलावरों की पहचान हो गई है। इसमें एक नाम नितिन फौजी है। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है और दोनों के तार एक गैंग से जुड़े हैं। वो है लॉरेंस बिश्नोई, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली। गोगा मेडी के मर्डर में दो नाम सामने आए हैं, एक रोहित राठौड़ और दूसरा नितिन फौजी। दोनों ही रोहित गोतारा के लिए काम करते हैं। हत्याकांड के बाद दोनों ही हमलावरों की आखिरी लोकेशन सुजानगढ़ थी। दोनों शूटरों को सुजानगढ़ छोड़ने वाले ड्राइवर ने इस बात का खुलासा किया और ड्राइवर ने दावा किया कि दोनों शूटर सुजानगढ़ से दिल्ली जाने वाली किसी प्राइवेट बस में सवार हो गए। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था तो वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। तो हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपये पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू कुड़िया के पास में जो पेट्रोल पंप है डीरवाड़ा में, वहां पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहां से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10, 15, 20 हज़ार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो।
तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहाँ से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ, तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उस पे। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहाँ कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे, तो फिर वो धारोड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गई। गोगामेड़ी हत्याकांड की जांच एनआईए तक पहुंच गई है, क्योंकि मामला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है, इसलिए एनआईए अब इसकी जांच करेगा। हालांकि अब तक गोगामेड़ी के हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर है, तो दूसरी ओर प्रशासन और गोगामेड़ी के परिवार और समाज के बीच बातचीत में सहमति के बाद गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में कर दिया गया। पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम है। दोनों शूटर्स को पकड़ने के लिए पुलिस राजस्थान से दिल्ली और हरियाणा में दोनों को खंगाल रही है। फिलहाल गोगामेड़ी के परिवार को सुरक्षा मिल गई है। 4 कमांडो और 15 पुलिसकर्मी गोगामेड़ी के निवास पर तैनात किए गए हैं। पुलिस ने प्रकरण से जुड़े गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई है, तो अस्पताल में इलाजरत पीड़ितों को भी पुलिस सुरक्षा में रखा गया है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं। इस हत्याकांड ने साबित कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि आखिर लॉरेंस गैंग के अगले टारगेट पर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।